हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 फिनिश कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास कमेंट्स आई कि चैप्टर नंबर 13 जल्दी से शुरू कर दो, जल्दी से शुरू कर दो। तो चैप्टर नंबर 13 शुरू कर दिया है फाइनली। चैप्टर नंबर 13 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्लांट लेआउट, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। ठीक, तो इसको आज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम पार्ट 1 में करने वाले हैं मीनिंग। ठीक है, प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्लांट लेआउट के। ठीक है, और प्रिंसिपल्स या फिर कहें तो एसेंशियल्स ऑफ प्लांट लेआउट, मतलब क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं प्लांट लेआउट के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या उसके फायदे हैं प्लांट लेआउट के। सब कुछ प्लांट लेआउट से रिलेटेड ही होने वाला है, तो ऑब्वियसली मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल सब कुछ प्लांट लेआउट का ही होगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 13 प्लांट लेआउट जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसका ये पार्ट 1 है और ये हम 3 चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। अगर चैप्टर 12 नहीं देखा है तो उसको जाके देखो। ठीक है, प्लांट लोकेशन पहले अच्छे से देख लो, फिर प्लांट लेआउट और अच्छे से आपको समझ आएगा अगर आप एक बार वो देख लोगे तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है। देखो, प्लांट, हमने प्लांट लोकेशन जैसे बड़ा प्लांट, एक जगह जहाँ पे हम चीजें बनाते हैं। ठीक है, वो तो हो गया प्लांट। लेआउट का मतलब हो गया एक ढांचा या फिर एक ढंग। एक रूम में बहुत सारी चीजें, मान लो टेबल, चेयर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। उस रूम में वो सारी चीजें किस तरह से लगी हुई हैं, किस तरह से वो अरेंज हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेआउट। ठीक है, मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी टेबल चेयर्स भी होंगी अब उसमें बैठने के लिए लोगों के लिए। तो वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर जगह पर किस तरह से अरेंज हैं उसको हम बोलेंगे लेआउट। ठीक है, उन चीजों का रखा हुआ ढंग किस तरह का है, तो वो चीज हमारी कहलाती है लेआउट। ठीक है, इसको थोड़ा रीड करते हैं। प्लांट लेआउट इम्प्लाइज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स। देखो वही चीज आ गई, प्लांट लेआउट का मतलब है फिजिकल अरेंजमेंट उन मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज ऑन द फैक्ट्री फ्लोर इन सच मैनर दैट दे मे बी हैंडल्ड एफिशिएंटली। एक फैक्ट्री के अंदर सारी मशीन्स, सारे औजार, सारी भी जितनी भी उसमें सारी चीजें होती हैं उस फैक्ट्री में, वो इस तरह से लगी हो कि हम उनको एफिशिएंटली यूज कर सकें। ठीक है, जब भी हमें जिस चीज की जरूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत है, एकदम से हमें वो चीज मिल जाए। ठीक, वो सारा हमारा कहलाता है लेआउट। ठीक है, उस प्लांट लेआउट मतलब उस फैक्ट्री में उन सारी चीजों का सही से लगा होना, उन सारी चीजों का अरेंजमेंट हमारा लेआउट कहलाएगा। इट मे बी डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ लोकेटिंग मशीन्स। इसको हम कह सकते हैं कि लोकेटिंग मशीन्स को लोकेट करने की टेक्निक है ये। हम लोकेट कैसे कर सकते हैं मशीन्स को, जब हमें पता है कि वो पर्टिकुलर मशीन इस जगह पर रखी हुई है तो हम जल्दी से उस जगह पर जाएंगे, उस मशीन का यूज करेंगे और अपना काम प्रोडक्टिवली कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, मशीन्स का हो या फिर प्रोसेस का हो, एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री सो एज टू अचीव द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब हमें पता है कि हमारी सारी मशीन्स इस जगह पर रखी हुई हैं, सारे इक्विपमेंट्स हमारे इस जगह रखे हुए हैं, तो अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस करने जाएंगे, हम मशीन्स को हमें पता है ना कहाँ रखी है, तो हम जल्दी से वो काम कर पाएंगे। हमें कुछ औजारों की जरूरत है, हमें पता है वो उस जगह पर रखे हुए हैं, तो हम उनको जल्दी से लेंगे और अपना काम जल्दी से कर लेंगे, तो हमारा काम जो है जल्दी होगा। और जब समय हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी कम लगे। ठीक है, समय कम लगेगा तो हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी। मशीन सही से अरेंज करके रखेंगे तो उनमें खराबी नहीं आएगी, जिससे कि हमारा एक मशीन का खर्चा भी बच सकता है। मशीन में बहुत कोई कमी हो जाती है, वो कमियां बच सकती हैं हमारी, तो इससे क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो हम चीज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो प्लांट लेआउट का बेसिकली एक डेफिनेशन जो बन जाती है वो ये है, इट मे बी डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ लोकेटिंग मशीन्स। मशीन्स को लोकेट करने की टेक्निक है, प्रोसेस जो भी होते हैं उस फैक्ट्री के अंदर, एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर, सो एज टू अचीव द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हम एक अच्छी क्वांटिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी हम बना सकते हैं, उस आउटपुट की अच्छी क्वालिटी आ सकती है जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो कम भी कर सकते हैं हम प्लांट लेआउट, अगर हम अच्छे से हैंडल करते हैं, अच्छे से सारी चीजें फिजिकल अरेंजमेंट करते हैं उन मशीन्स का और इक्विपमेंट्स का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप में हमने इसको पढ़ लिया है, आई होप समझ आया होगा प्लांट लेआउट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो आता है टॉपिक करने के लिए वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। सॉरी, तो भैया सर जो आपने भी बताया कि हमें ये सारे फिजिकल अरेंजमेंट ऐसे ऐसे करने चाहिए,
ऐसे हमें अपना प्लांट लेआउट करना चाहिए, इस तरह से सारी चीजें अरेंज करनी चाहिए, उसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य क्या है उसका, ठीक है, क्यों करें हम ऐसा, ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज टू डिजाइन अ फिजिकल अरेंजमेंट दैट मोस्ट इकोनॉमिकली मीट्स द रिक्वायर्ड आउटपुट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये सब हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी, ठीक है। हमें एक फिजिकल अरेंजमेंट इस तरह से पूरा करना चाहिए कि हमें और ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी हम ज्यादा अच्छी कर सकें, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सकें और क्वालिटी और अच्छी कर सकें। अगर हमें बहुत अच्छा प्लांट लेआउट हम करेंगे तो ये सारी चीजें हमें फायदे मिलेंगे। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। कोई चीज मैन्युफैक्चर करने जाएंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस वहां लगेंगे, तो हम उन सारे प्रोसेस को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारा प्लांट लेआउट अच्छा होगा तो उन सारे प्रोसेस पर और मटेरियल पर एक अच्छा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा प्लांट लेआउट या फिर कहें तो लेआउट ही अगर हमारा बुरा होगा तो एक बुरा अफेक्ट पड़ेगा उन मटेरियल्स पर, जो भी वहाँ चीजें हैं और उन सारे प्रोसेस पर जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, ठीक है, एक बुरा प्रभाव पड़ेगा उन पर, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा, सुपरविजन और कंट्रोल पर फर्क पड़ेगा, यूज ऑफ इक्विपमेंट, जो भी हम औजार वगैरह यूज करेंगे उन पर फर्क पड़ेगा अगर हमारा लेआउट अच्छा नहीं होगा तो। यार खुद सोचो, एक फैक्ट्री में सारी मशीनें हैं, ठीक, मान लिया एक सारी मशीनें हैं, सारे औजार हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी मशीन कहाँ पर है, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम तो आएगी ना, वहाँ समय ज्यादा लगेगा, वहाँ कॉस्ट भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि हमने औजार सही जगह से सही तरह से नहीं रखे हैं, हमने मशीनों की सही से कदर नहीं करी, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट भी लगेगी, समय भी लगेगा। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी अगर हमारा लेआउट अच्छा नहीं होगा तो। यूज ऑफ स्पेस, अगर हमने मशीन सही जगह से नहीं, सही तरह से नहीं लगाई है, सही जगह पर नहीं रखी है, तो स्पेस की कमी हमारे पास हो सकती है, मतलब जगह की हमारे पास कमी हो सकती है। एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज, ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या हो रही है यहाँ पे, अगर हम लेआउट अच्छा करते हैं तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं जैसे कि उस काम सही से करना, वो बढ़ सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड प्लांट लेआउट आर एज फॉलो। जो मेन चीज है वो आगे है, जो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फायदे हैं वो अच्छे गुड प्लांट के, वो ये आगे है, इनको पढ़ते हैं। टू मिनिमाइज हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, इससे हम कम कर सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल होगा वो ट्रांसपोर्टेशन उसकी कम हो थोड़ी, ठीक है। जब हमारा अच्छा प्लांट लेआउट होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल का होगा वो हम हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टू इंश्योर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। जो भी हमारे पास फ्लोर स्पेस है, मतलब जो भी हमारे पास जमीन है उस लेआउट के अंदर जितना भी हमारे पास स्पेस है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको, जो भी अवेलेबल हमारे पास स्पेस है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमारा एक अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है उन सारी चीजों का, ठीक है। टू इंश्योर एफिशिएंट कंट्रोल ओवर द वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारा लेआउट अच्छा होगा तो जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस होंगे हम उनको अच्छे से एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया है टू मैक्सिमाइज कन्वीनियंस एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, हम बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली और वर्कर्स की सेफ्टी के साथ वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्कर्स को सेफ्टी हो जाएगी एक, अगर मशीन सही ढंग से हमने नहीं लगाई है तो हो सकता है उसका कोई पार्ट गिर जाए, किसी के चोट लग जाए, वो मशीन सही से काम ना करे तो किसी के चोट लग जाए। तो अगर हम अच्छे से अपना लेआउट मेंटेन करके रखेंगे, अरेंजमेंट अच्छे से करके रखेंगे, तो वर्कर्स की सेफ्टी पर भी इससे अच्छा फर्क पड़ेगा, मतलब उनकी सेफ्टी हो पाएगी और कन्वीनियंटली वो सारा काम कर पाएंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। जो भी हमारे पास मशीनरी है, जो भी हमारे पास औजार है, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास दूसरी फैसिलिटीज हैं, उनका और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अच्छे से उनको यूज कर सकते हैं अगर हमारा लेआउट अच्छा होगा। देखो बार बार घूम के वही बात आ रही है, क्योंकि हम पढ़ ही ये रहे कि प्लांट लेआउट के, अगर हमारा एक अच्छा प्लांट लेआउट होगा तो उसके फायदे क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये भी फायदा है, हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को और दूसरी फैसिलिटीज को, ठीक है, जो भी हमें मिल रही है। फिर नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इसका, टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी हम उसको कम कर सकते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट इज टू डेवलप अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट मीट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। एक तो यहाँ पे चीज क्या हो रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट इज टू डेवलप अ प्रोडक्शन सिस्टम, जो एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव होता है लेआउट का, वो होता है कि प्रोडक्शन सिस्टम एक अच्छे से डेवलप हो सके दैट मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी, जो ये चीज कर सके कम से कम कि हम क्वांटिटी अच्छे से मेंटेन कर सके और क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहे मोस्ट इकोनॉमिकल वे में, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स प्लांट लेआउट के, आई होप ये समझ आए होंगे। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है टॉपिक करने के लिए वो आता है प्रिंसिपल्स या फिर कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ प्लांट लेआउट। क्या क्या चीजें जरूरी हैं प्लांट लेआउट के लिए, ठीक है, क्या क्या सिद्धांत हमें अपनाने हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो कि प्लांट लेआउट, अच्छे प्लांट लेआउट के लिए जरूरी हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। इसको थोड़ा रीड करते हैं। द मटेरियल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क रेदर देन इन स्मॉल अमाउंट, जो भी मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो बल्क में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट हो, बल्कि स्मॉल अमाउंट्स में वो ट्रांसपोर्ट ना हो,
rather than वो स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होने से अच्छा है कि एक बार में सारा सामान या ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। मैन एंड मटेरियल शुड ट्रैवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑपरेशंस। जितने भी लोग हैं और जितने भी मटेरियल हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में प्रोडक्शन का जो ऑपरेशंस होंगे उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो, जिससे कि एक तो हमारी लेबर बचेगी और हमारा जो भी टाइम का वेस्टेज हो रहा है वो भी बचेगा और टाइम मतलब जो भी प्रोडक्शन की स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, वही चीज़ आगे लिखी है, दिस विल अवॉइड वेस्टेज ऑफ लेबर एंड टाइम एंड द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सामान जो चीज़ धीरे धीरे जानी चाहिए वो बहुत ज़्यादा जा रही है, जल्दी जल्दी जा रही है, तो प्रोडक्शन जल्दी हो पाएगी उससे। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट जो है वो कम हो, एक बार में सारा सामान चला जाए या ज्यादा से ज्यादा सामान चला जाए, थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो वो चीज ना हो। ठीक है, आगे है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। द वर्क एरिया शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस सो दैट देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स विदाउट बैक ट्रैकिंग और कंजेशन। जो भी वर्क एरिया है वो इस तरह से अरेंज हो, जो भी हमारे ऑपरेशंस होने हैं ना, जो भी हमारा प्रोडक्शन में प्रोसेस है, हमारा कुछ भी प्रोसेस है, ठीक है, उस तरह से वो सारी चीज़ें अरेंज हो उस चीज़ में। ठीक है, पहले ही चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर उसकी उसमें ये चीज़ होगी, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, तो मतलब एक अरेंजमेंट उनका चलता रहे इस तरह से कि ऑपरेशन सीक्वेंस में लगे रहे वो सारे। ठीक है यार, ये बैकग्राउंड वॉइस जो भी नॉइस वगैरह आ रही है इस पर प्लीज़ ध्यान मत देना। ठीक है, मैं परेशान हो चुका हूँ सच में इस चीज़ से, इसका कुछ करेंगे जल्दी, पर अभी थोड़ा ऐसे ही काम चलाओ। ठीक, तो कोई भी कंजेशन वगैरह ना हो, कोई भी वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, सारी चीज़ एक फ्लो के साथ चलती रहे। द लेआउट शुड अलाउ फॉर इजी मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विदाउट इंटरप्शन और डिलेस। तो वही चीज़ है, जो अच्छा लेआउट होता है वो इजी मूवमेंट हो जाता है, उसकी वजह से मटेरियल्स में इजी मूवमेंट हो जाता है और कोई भी इंटरप्शन वगैरह नहीं होता, कोई देरी उसमें नहीं हो पाती है। तो ये था एक प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेस। ठीक है, इसको रीड करते हैं। ऑल अवेलेबल क्यूबिक स्पेस शुड बी इफेक्टिवली यूज्ड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो भी हमारा एक क्यूबिक स्पेस है, जो भी हमारे पास रूम है या हॉल है, उसको हम इफेक्टिवली यूज करें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों, मतलब कि तिरछा तिरछा भी और सीधा सीधा भी उसको हम यूज करें इफेक्टिवली। बिसाइड्स यूजिंग द फ्लोर स्पेस ऑफ अ रूम, एक रूम का सिर्फ स्पेस यूज करने से अच्छा है हम जो सीलिंग हाइट है उसको भी यूटिलाइज करें। मोर मटेरियल्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेम स्पेस, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हम सामान उसमें ला सकते हैं और अच्छे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्पेस। आगे बढ़ते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। देयर शुड बी बिल्ट इन प्रोविजन फॉर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। इसको पढ़ के ही समझ गए होंगे। सेफ्टी, ये जो भी वहां लेबर काम करेगी उसके लिए है कि उनको कंफर्ट मिले, ठीक है, आराम से वो काम कर सके उस स्पेस में, उस एरिया में, और उनकी सेफ्टी का भी यहाँ ध्यान रखा जाए। वर्किंग प्लेसेस सेफ, वेल वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, वहाँ कोई डस्ट ना हो, नॉइस वगैरह ना आए, कोई धुआं वगैरह वहाँ ना हो। ठीक है, एंड अदर हैजार्डियस कंडीशंस हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड इंप्रूव देयर मोरल। ठीक है, जब उनको सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, उनको एक सेफ जगह मिलेगी, वेंटिलेशन उनको मिलेगा, वहाँ कोई नॉइस वगैरह नहीं होगी, तो वो और अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जब उनको सारी फैसिलिटीज इतनी अच्छी अच्छी सारी मिलेंगी तो उनका मोरल भी बढ़ेगा और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, वर्कर्स के लिए ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ठीक, principle of flexibility. Layout should be so designed that production facility can easily be rearranged when it becomes necessary in future on account of expansion or technological changes. मान लो अभी हमारा एक लेआउट पूरा अच्छे से मेंटेन है, सब उसमें चल रहा है काम, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में कुछ साल बाद जब हमें अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह हो तो हमने उस काम को और ज्यादा एक्सपेंड करने का सोचा, ठीक है, और ज्यादा बड़ा करने का सोचा, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, तो हम उसको लेआउट को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है अगर हम उसको थोड़ा चेंज करना चाहें। क्योंकि अगर हमें अपना लेआउट और ज्यादा बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो हमें थोड़ा सामान इधर उधर करना पड़ेगा, तो वहां हमें उतनी प्रॉब्लम ना आए, इतना फ्लेक्सिबल हमारा लेआउट ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, फिर एक लास्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक, इसको रीड करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस शुड बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। ठीक है, For example, material should be stored near the area of requirement, transport, etc. This will minimize product travel. जो भी हमारे प्रोडक्शन हो रहे हैं वो एक दूसरे के पास ही होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है, मटेरियल शुड बी स्टोर्ड नियर द एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट, जहां पे हमें जिस मटेरियल की जरूरत है वो मटेरियल उधर ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अगर हमें कोई चीज बनानी है तो वो जो सामान बनाने में लगेगा वो सामान हमारे आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ हमें कोई चीज बनानी और वो सामान इतनी दूर रखा है कि वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर इधर आए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कुछ भी। दिस विल मिनिमाइज प्रोडक्ट ट्रैवल। इससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कम ट्रैवल होगा, ठीक, और जल्दी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है,
पर इंटरडिपेंडेंस है, अगर हम लेट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी लेट होगी, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट लेट आया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है, मतलब हमारा मटेरियल जो लेट आया है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी लेट बनेगा। यहाँ एक इंटरडिपेंडेंस है, अगर आप सही से काम करोगे तो आपका काम सही से होगा, अगर आप देर करोगे किसी काम में तो आपकी जो काम होगा वो भी देर से होगा। पूरा एक इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक। तो ये था प्रिंसिपल्स थे इसके। हमने इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने कुछ टॉपिक किए जो है प्रिंसिपल्स, एसेंशियल्स ऑफ प्लांट लेआउट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट और मीनिंग हमने बहुत अच्छे से जाना प्लांट लेआउट का, ठीक है। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, ये था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 13 का प्लांट लेआउट का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 12 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर प्लांट लोकेशन नहीं देखा तो उसको जाके देखो और अच्छे से समझ आएगा आपको प्लांट लेआउट जब आप प्लांट लोकेशन अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक हम आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो काफी हमने वीडियोस निकाल दी, काफी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, ठीक। तो अभी तक कोई भी चैप्टर अगर नहीं देखा तो उनको देखो, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।